क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, 20% मतलब 1/5 इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी, 5 से 6/5। अब देखो क्यूब, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब, तो इसका भी हम क्यूब कर देते हैं। 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। इसका मतलब अगर पहले वॉल्यूम 125 थी तो अब 216 हो गई। अगर पहले वॉल्यूम 125 थी तो अब 216 हो गई। कितनी बढ़ गई, 75 और 16 91। कितने पर, 125 पर। बस यही हमें निकालना है। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, 364/5 आंसर आया 5 से। वैसे इसको देखो करने का एक और इजी मेथड है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नीचे 10 हो जाएगा तो हमें पॉइंट लगाने ईजी है। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 72.8, 72.8 is the right answer. Question number 31, if the price of sugar is increased by 30%, then by what percentage consumption of sugar should be decreased so that the expenditure incurred on sugar get decreased by 25%। देखो जैसे ही शुगर का प्राइस बढ़ा 30%, तो एक्सपेंडिचर उस पर कितना हो गया, 130%, राइट। जैसे ही शुगर का प्राइस बढ़ा 30%, बट उस पर एक्सपेंडिचर हो गया 130%। लेकिन उन्होंने बोला है जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो घटकर 25% कम होना चाहिए। ओरिजिनल था 100, तो घटकर 25% कम कितना हो जाएगा, 75%। इसका मतलब हमें 130% में कितने की कमी करनी है, ये 30 और ये 25, कितना हो गया 55% की। किस पर, 130 पर। बस देखते हैं, 55/130 इंटू में 100, 5 11 था, 5 26 था 130। बस ये हो गया 1100/26। अच्छा और कट जाएगा, ये 13 था, और देखो ये मैंने कितनी बुरी तरीके से काट दिया इसको। इतना क्या ही था, 0 से 0, 55/130 इंटू में 100, 0 से 0 काट दिया, बचा 550/13। बस 550/13 करो, 13 4 ज़ा 52, बचा कितना 3, 13 2 ज़ा 26। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 42 से कोई और स्टार्ट ही नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है, 42.3। तो 42.3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द मंथली इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा टुगेदर इज 26,900। The income of Hari and Krishna is increased by 20% and 25% respectively. The new income of Krishna becomes 120% of the new salary of Hari. What is the initial income of Hari? चलो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 20% 1/5, 25% 1/4, है ना। अगर पहले इनकम 5 थी तो अब 6 हो गई, पहले अगर इनकम 4 थी तो अब 5 हो गई। तो साथ में हमें एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। हरी की इनकम के साथ एच ले लेते हैं और कृष्णा की इनकम के साथ के ले लेते हैं। तो अगर हरी की इनकम पहले 5H थी तो अब हो गई 6H। ये अर्लियर इनकम है, ये न्यू इनकम है। अगर हरी की इनकम पहले 5H थी तो अब हो गई 6H। कृष्णा की इनकम पहले अगर 4K थी तो अब हो गई 5K। ठीक है। अब उन्होंने न्यू में हमें एक दिया है रिलेशन, द न्यू इनकम ऑफ कृष्णा बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ हरी। तो न्यू सैलरी है हरी की 6H इज इक्वल्स टू 120% of the new income of Krishna becomes 120% of the new salary of Hari. New income of Krishna is equals to 120% of the new salary of Hari. यही बोला है। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अगर यहाँ पे हम वैल्यू निकालें, K/H इज इक्वल्स टू 36/5 5 ज़ा 25, K/H इज इक्वल्स टू
36/25 मतलब k की वैल्यू 36 है और h की वैल्यू 25 आ गई हमारे पास। यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं। h की वैल्यू 25, k की वैल्यू 36, बस 25 5 ज़ा 125 प्लस 36 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14, कितनी आई टोटल वैल्यू 269। अब ये 269 किसको रिप्रेजेंट करे 26900 को, मतलब 1 वैल्यू 100 को। तो हमें निकालना है किसका, हरी की इनिशियल इनकम। हरी की इनिशियल इनकम है 125, तो 125 की वैल्यू कितनी आ गई 12500। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर 200 inhabitants in a city, 60% are males of whom 20% are literate. If from all the inhabitants 30% are literate, then what percent of the females of the city are literate? देखो हमें परसेंटेज निकालना है। टोटल 20,000 है, उसमें से 60% मेल्स हैं, तो पहले हम मेल्स लिटरेट निकाल लेते हैं। 60% का 20% कितना हुआ 6 2 12, 20 अपॉन में 100 परसेंटेज। इसमें से किसी भी एक परसेंटेज को ओपन करेंगे, तो हमने एक परसेंटेज को ओपन करके 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 12% आंसर आ गया। टोटल कितने लिटरेट है 30%, उसमें से 12% मेल है, तो फीमेल कितनी हुई 8%। वैसे टोटल फीमेल कितनी है 40%। 40 में से 8 फीमेल, अगर हम अब इसको परसेंटेज हटा दें, परसेंटेज में कंपेयर करना है हमें, तो फिर से परसेंटेज ही निकालनी है हमें। 2000 का कुछ नहीं करेंगे हम। अगर 40 फीमेल है, उसमें से 8 जो है ना वो लिटरेट है, तो उन्होंने पूछे परसेंटेज निकाल दो। 8/40 इंटू में 100। ये देखो मैंने लिखा फीमेल 8%, टोटल 30 है, 30 में से 12% मेल जो हैं वो लिटरेट है, तो फीमेल कितनी बची 18%, राइट। तो ये 40 में से 18 औरतें जो हैं वो हमारी लिटरेट है, तो बस 18/40 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 5 10, 9 5 45% फीमेल जो है वो लिटरेट है। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ क्लास देयर आर 25 बॉयज एंड 50 गर्ल्स, ईच बॉय गॉट पेन दैट आर 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 50 का 2% कितना हुआ, फटाफट निकाल लेते हैं। 2/100 इंटू में 50, बस 51 50, 52 100, 2 से 2 कट गया 1 हुआ। 50 का 2% मतलब 1। इसका मतलब हर बॉय को एक एक पेन मिल रहा है। कितने बॉय हैं 25, तो 25 पेन मिल गए। अब देखो गर्ल्स को क्या कितने पेन मिल रहे हैं, ईच गर्ल गॉट पेन दैट आर 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 75, 75 का 4% मतलब 1/25 लिख सकती हूँ। तो हर लड़की को कितने पेन मिल रहे हैं 3 पेन, और गर्ल्स कितनी है 50, तो 53 ज़ा 150 पेन्स मिल गए। तो टोटल पेन कितने हैं क्लास में, द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द क्लास 175। क्वेश्चन नंबर 35, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज़ डिक्रीज्ड बाय 16% एंड देन इंक्रीज बाय 22%, देन व्हाट इज़ द न्यू कॉस्ट। हमें न्यू कॉस्ट निकालनी है। पहले डिक्रीज हुआ 16%, मतलब पहले अगर 100% थी तो वैल्यू कितनी रह गई 84, 84/100। अब अगर ये वैल्यू पूरी 100% है मान लिया हमने, तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी हो गई 122/100। बस बचा दो इसमें काट पीट। 4 से 425 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने का इजी है। 21 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 20 + 1, तो 61, 2 ज़ा
2 1 2, 6 2 12, 1 2 2 0। फिर से उसमें 61 1 61 ऐड कर देंगे, बस हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। 1 8 1 2 8 1 अपॉन में 25 5 125 1 2 5 0। अब आपको इतना तो पक्का पता है ना, ये 100% से ज़्यादा दिख रहा है। तो आंसर हमें सिर्फ 81/50 की वैल्यू 81 सॉरी 1281 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1250 प्लस 31 बाय में 1250 उनमें 1250, ये तो 100% हो गया, प्लस 31/1250 इंटू में 100, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देख लेते हैं ये कितना परसेंट है भाई। 0 से 0 25 5 25 ज़ा 5 टू ज़ा 10, ये आया 62/25। फटाफट से डिवाइड करके देखते हैं। 25 1 25, 25 टू ज़ा 50, बचा 12। तो 12 तो आता नहीं, पॉइंट समथिंग। एक ही आंसर है 102 पॉइंट समथिंग में, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट अ रेट ऑफ 13%। मतलब अगर आज मशीन की वैल्यू 100 है तो एक साल बाद कितनी रह जाएगी? 13% कम हो जाएगी। अगर आज 100 है तो अगले साल उसकी वैल्यू हो जाएगी 87, यही उन्होंने बोला है। अब आज अगर वैल्यू इतनी है 56 7 और साथ में कितने 0 1 2 3 4, अगले साल वैल्यू रह गई, उन्होंने 2 साल बाद पूछे ना, अगले साल वैल्यू रह गई 87%। फिर अगले साल 87% ही रह जाएगी। तो दो बारी 87% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए। अब क्या हम बेवकूफ़ हैं अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 6 सेम है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो पहले तो हम यूनिट डिजिट से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 7 7 ज़ा 49, मतलब यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, 9 7 ज़ा 63, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, 3 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही आंसर में है, वो है ए। तो मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 37, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 75,000 टू, ये 1 लाख है ना। इंक्रीज ओके, 10,000 थोड़ा रह सकते, 1 लाख ही है एक डिकेड में। डिकेड मतलब 10 सालों में। द प्रेजेंट इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ डिकेड इज, तो कितना बड़ा? 25,000 बढ़ा किस पर? 75,000 पर। मतलब 25 बढ़ा किस पर? 75 पर। सारे जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगी, इंटू में 100, 25 1 25, 25 3 ज़ा 75। तो 100/3 कितना आया? 33.33%। क्वेश्चन नंबर 38, इन अ पर्टिकुलर स्कूल द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज 300, राम ऑब्टेन्ड 72% मार्क्स, व्हाट वर हिज एक्चुअल मार्क्स? तो बस 72% ऑफ 300, 72 इंटू 72/100 इंटू 300, बस 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 216। क्वेश्चन नंबर 39, उज्ज्वल गिव्स 2 टेस्ट हैविंग द सेम मैक्सिमम मार्क्स, द क्वालिफाइंग मार्क परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टेस्ट आर 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। इन द सेकेंड टेस्ट he scored 132 marks which are 15 less than the qualifying marks। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हुए उसके? 132 आए, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स अभी भी 15 कम है। 15 बढ़ा दो, 5 2 7, 13 और 1 14, 147 है क्वालिफाइंग मार्क्स सेकेंड टेस्ट में, और वो किसके बराबर है? 30% की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 40% की। बस 40% की वैल्यू हो जाएगी 147/30 इंटू में 40। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 49 इंटू 4, कितना आंसर आया? 54 ज़ा 200, उसमें से 4 और घटा दो 196। क्योंकि मैंने ऐसा, क्योंकि 49 50 से एक कम है, तो 54 ज़ा 100 और एक कम है, इसलिए 4 बारी एक्स्ट्रा हो गया, तो 196। क्वेश्चन नंबर 40, 30% ऑफ ए इज़ लेस देन 40% ऑफ बी, इज 10 लेस देन 40% ऑफ बी, ए ऑल्सो एक्सीड्स बी बाई 11। देखो 30% ऑफ ए इज 10 लेस देन 40% ऑफ बी,
40% ऑफ बी मतलब 4/10 बी, वो 3/10 से 10 ज़्यादा है, तो -3/10 ए इज इक्वल्स टू 10। यही है फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4b - 3a इज इक्वल्स टू 100। सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारी ए ऑल्सो एक्सीड्स बी बाई 11। ए ऑल्सो एक्सीड्स बी बाई 11, इसका मतलब a - b इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे देखो ये 3a है, ये सिंगल ए है, तो भाई मैं इसको भी 3a कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेकेंड इक्वेशन को 3 से। 3a - 3b इज इक्वल्स टू 33। एडिंग इक्वेशन 1 एंड ये 3 हो गया, या इसको 2 ले लो, इसको कुछ मतलब। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आया 3a से 3a कैंसिल हो गया, 4b - 3b मतलब b इज इक्वल्स टू 133। b की वैल्यू 133 आ गई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144। सिंपल, 133 इधर प्लस में आएगा। तो उन्होंने हमसे लार्जर नंबर की वैल्यू पूछी थी, लार्जर नंबर a है और उसकी वैल्यू हो गई 144। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।